नमस्कार दोस्तों। हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो टेस्टिमोनियल में। मैं आपका न्यूट्रिशन थेरेपी आहार चिकित्सक टिकेंद्र वर्मा, मुंबई से। और हम हाजिर हैं लीना संतोष केसरी जी, उनके टेस्टिमोनियल के लिए, जिनको थायराइड ग्लैंड में समस्या थी और उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया था। मगर वो ऑपरेशन का, उनको जो समस्या, जो एक बड़ा क्वार्टर का था, वो उनका रिजॉल्व हुआ है बहुत ही कम समय में, और हमारे नेचुरोपैथी से। तो उनसे जानते हैं कि उनकी समस्या क्या थी। तो उनके साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ आमाते। सौरभ। तो सौरभ जी, आप बताइए आप पहले, आप कहाँ से हैं, आपका गांव का नाम वगैरह। फिर उनके बाद लीना जी की समस्या के बारे में बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। लीना नमस्ते। केसरी, लीना केसरी हाँ माताड़ी। जी। तो सौरभ जी, बताइए कहाँ से हैं आप, और इनका समस्या कैसा है, आपका जैसे आपका एड्रेस है, वो बताइए कहाँ से हैं बेसिकली। हम निपानी से बात कर रहे हैं। निपानी कर्नाटका से है ना? हाँ, कर्नाटका स्टेट आता तो है। हाँ। तो लीना जी की समस्या, उनको पूछिए कि उनको समस्या कितने दिन से चालू हुआ था, कितने महीने से, और क्या तकलीफ था। खारिश का प्रॉब्लम था ना। पहले इनको ऑपरेशन करने के लिए बताया था। जब इन्होंने डॉक्टर वर्मा जी के साथ कांटेक्ट किया तो इनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। और 15 दिन में थोड़ा बहुत कम हो गया इनका इश्यू हो गया। जी। तो वो उसका साइज जो था, वो गले के पास से एक बड़ा साइज था, है ना? उसका साइज जो हाँ जी। दिखता था अभी, जैसे दिख रहा है उनका हल्का, तो हाँ पहले जी। एक बड़ा साइज था, वो कम हुआ। हाँ, वो कम हुआ है अभी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उसमें जो कम हुआ, पहले ऑपरेशन बोला गया था, तो अभी आपको ऑपरेशन का जरूरत उनको महसूस होता है कि नहीं होता है? क्या बोले सर? ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा लगता है आपको, कि अब लगता है कि अब ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता अब, ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी नॉर्मल हो गया है ना? तो हाँ ये पूरा हुआ है। आप खुद जो भी देखते हैं, उनके पास अभी गले में हल्की स्वेलिंग बची हुई है। मगर उसका साइज पहले कितना बड़ा था, ऐसे ज्यादा बड़ा था ना साइज? हाँ, ज्यादा बड़ा था पहले सर, अभी हो गया एकदम। हाँ, हाँ। तो अभी लगभग लगभग नॉर्मल हो गया। और हाँ। वो डॉक्टर का आपको मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा कि उनका गले के पास अभी अभी एक बार लीना जी को दिखाएंगे, पूनम जी, थोड़ा सा। हाँ, हाँ। तो अभी उनके गले के पास जो हल्का जो थोड़ा हल्का दिख रहा है, अभी तो लगभग नॉर्मल दिख रहा है बस। तो ये हल्का सा जो दिख रहा है, वो पहले बहुत बड़ा था। और जो हमारा प्राकृतिक इलाज चला है फल सब्जी मसाले से, तो वो सूजा हुआ था, एक जैसे टेनिस बॉल होता है उससे बड़ा होता है, तो वो सूजन थी बड़ी सी। तो वो इनका कम हुआ है, आपको मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। तो ये जो इलाज चला है, तो उसमें कैसा लगा आपको इलाज? जैसे फल सब्जी सलाद खाना था, तो कैसा लगा? इनको पूछिए कि इनको कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे इलाज का, फल सब्जी सलाद का। और जो दूसरा ऑपरेशन वगैरह होता है, इंजेक्शन लगता है ना, उसके कंपैरिजन में दवाई खाना पड़ता है, कड़वा दवाई। तो ऑपरेशन अवॉइड हुआ तो आपको कैसा लग रहा है? जी सर, हमने उनसे बात कर दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। आपके इलाज से मतलब अच्छा हो गया आप उनका। हाँ, वो डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी का ऑपरेशन नहीं लगेगा, है ना? हाँ, अभी अच्छा महसूस हो रहा है उनको। अभी कुछ तकलीफ नहीं है हाँ, बोले हाँ। बोले। हाँ, हाँ, डॉक्टर को आपने रिपोर्ट रिपोर्ट भी दिखाया, तो उन्होंने बोला था सर हाँ, ना कि नहीं लगेगा करके। हाँ, वही बोला था। हाँ, हाँ। तो दर्शकों, इन्होंने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया था ये हमारा रिपोर्ट आने के बाद, और ये उनको कंफर्म किया गया डॉक्टर ने कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़ा सुधार है, लगभग जो 70% जो सुधार है, 80% जो सुधार है, वो आ चुका है। अभी अब हल्का ही दिखता है वो, और वो धीरे धीरे और कम हो रहा है। तो ये इलाज हमारा लगभग इम्प्रूवमेंट जो है, वो ये कितने समय में मिला आपको? ये जो फायदा मिला, वो इलाज चालू, हमारा इलाज चालू करने के बाद? 15 दिन में मिला आपको रिजल्ट सर। यस, यस। हाँ, तो ये 15 दिन में ही दोस्तों, आप सोचिए एक बात को कि बहुत बड़ा जो गॉइटर होता है, इतना बड़ा ऐसा था एक साइड में, वो 15 दिन में ही फास्ट मिला रिलीफ। जैसे आपको सारे हमारे मरीजों को देखते रहते हैं,
कि 2 दिन 3 दिन में दर्द बंद हो जाता है, कई लोगों का ऑपरेशन का जरूरत रहता है, वो भी 2 दिन 3 दिन में बंद हो जाता है। तो इनको भी 15 दिन में ही वो जो लाभ है वो मिल गया। तो इसके बाद बात करेंगे खर्च के बारे में। तो खर्च जो है, जो ऑपरेशन का अगर होता था, आपको जो भी अनुभव है, तो और हमारा इलाज में जो खर्च हुआ, तो खर्च की तुलना में आप कैसा पाते हैं कि कैसा अंतर है वो दोनों इलाज में, जो ऑपरेशन करते हैं वो और हमारा वाला जो फल सब्जी सलाद का है? फिलहाल हमने बाहर जो इंक्वायरी की थी ना, उससे तो बहुत कम में हो गया हमारा इलाज, क्योंकि बाहर ऑपरेशन को बहुत हाँ, खर्चा होता है। यस यस, हाँ। और ऑपरेशन का खर्चा का भी बात है, और यहाँ पे हमको फल सब्जी सलाद बस खाना पड़ा, फल है सलाद है ना, और हाँ उपवास है। और अच्छा बात यह है कि हमको बाहर जाना नहीं पड़ता, तो हॉस्पिटल जाना, वहाँ रहना, है ना, मरीज भी जाएगा, पेशेंट, उसके साथ कोई आदमी भी जाएगा, है ना, हाँ, वो सब तो बच गया ना, हमारा तकलीफ बच गया, पैसा वो बच सब गया। चीज बच जाए, तकलीफ टाइम मतलब बच गया। पेशेंट तो भी जाता है, मगर उसके साथ में आदमी भी परेशान होता है ना, हाँ वो तो वो है। भी कई दिन तक, और वो भी बार बार, कभी मेडिकल जाओ, कभी ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, ये सारी हाँ चीजों की वो तो जगह में तकलीफ आप होती है ना, रेगुलर जो, फैमिली वालों को भी। हाँ जी जी, जो रेगुलर हाँ आप जो फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उसी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। हाँ। जी, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन का बात है दोस्तों, ये घर में ही सब चीज़ ठीक होता है। बस एक घर के सदस्यों को देखभाल करना पड़ता है मरीज का, और सिंपल चीज़ है, फल सब्जी सलाद खाना है, दिन का दिनचर्या हमको ठीक करना है, उसी से सब चीज़ ठीक होता है। जो आप इस क्वार्टर का केस देख रहे हैं, गला का बहुत बड़ा भाग सूजा हुआ था, बहुत बड़ा, एक समझिए बहुत बड़ा सा एक साइज का हो गया था, 2 टेनिस बॉल का ऐसा साइज का ऐसा बड़ा, तो वो चीज़ है सॉल्व हुई है। और तो सौरभ जी, आप इस जो हमारा इलाज है, इसको बाकी लोगों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे, आपके दोस्तों में, फैमिली में, हाँ अच्छा है सर, नहीं करके? हॉस्पिटल से तो अच्छा लगा हमको, क्योंकि बाहर जाने वो तो टाइम भी ज्यादा। बोला गया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, काट के निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, तो ये एक सीरियस प्रोसेस रहता है और रिस्की भी रहता है, कई बार सफल होता है, कई बार असफल होता है, तो और खर्चा भी लंबा आता है लोगों को, है ना। तो वो उससे भी लीना जी डरी हुई थी कि ऑपरेशन हमको नहीं कराना है, अगर अवॉइड होता है तो अच्छा है करके। और हमारे पेशेंट है पुराने अमोल निकम जी, तो निकम का परिवार, निकम जी के ने उन्होंने फॉरवर्ड किया था, और उनके माध्यम से ये इलाज कराएं। आसपास कागल से भी बहुत लोग आते हैं, और निपानी आशीष निकम है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, तो उनके माध्यम से इन्होंने इलाज कराया, और ये ऑपरेशन इनका टल गया। सौरभ जी, आपको थैंक यू। जो लीला संतोष केसरी जी हैं, जो मरीज हैं, वो कन्नड़ा बोलती हैं, क्योंकि कर्नाटक में आता है निपानी लगभग, और मराठी के बॉर्डर में आता है, तो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं लोग, कन्नड़ा मराठी, मगर वो मराठी नहीं बोल पाती थी, सिर्फ कन्नड़ा बोलती थी। तो कन्नड़ा का एक हिंदी में ट्रांसलेट करके पूनम जी के बेटे ने उन्होंने बताया। तो ये सारा समस्या उठा के हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको सच पता चले कि कैसे ये ऑपरेशन का हज़ारों रुपए का जो खेल होता है, और अप्राकृतिक इलाज होता है, जो आपको हर जगह स्मार्ट कार्ड और इस कार्ड के नाम से लोग प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं, सब जगह करा रहे हैं। तो वो ऑपरेशन का बचाव उनका हो गया सिर्फ अपना फल सब्जी मसालों, प्राकृतिक चिकित्सा जो वैदिक चिकित्सा है, बहुत सालों से मौजूद है, उसके माध्यम से, है ना। उनको ये सारी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी कि हमको हॉस्पिटल जाना है, ऑपरेशन कराना है, और दुनिया भर का खर्च, और दूसरा जो घर के सदस्यों को तकलीफ़ होती है वो भी नहीं झेलनी पड़ी। उन्होंने ये पालन करके 15 दिन में ठीक हो गई। तो अंतर आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों कि कैसे ये ऑपरेशन का तरीका अप्राकृतिक है ना। हमारे विश्वभरा चौधरी सर हमेशा बार बार बताते रहते हैं कि आप कोई भी चीज़ को ऑपरेशन करा रहे हैं, है ना, चाहे यहाँ का हो, चाहे पथरी हो, कहीं भी का भी हो, तो ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप उसके प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं। और कई ऑपरेशन जो है रिस्की होते हैं, उससे नुकसान भी हो जाता है मरीजों का, ये सब भी आप पेपर में खबरों देखते रहते हैं खबर। और वो अप्राकृतिक तरीका ही अप्राकृतिक है। ऑपरेशन मतलब क्या कि आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मतलब इंजेक्शन लगाया जाएगा, मतलब उससे दर्द होगा। तो क्या ऑपरेशन का दर्द तो कोई बात की बात है, ऑपरेशन के बाद में अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है वो बात की बात है। आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, वही अप्राकृतिक है। इंजेक्शन ही अप्राकृतिक इलाज है, क्योंकि उसमें दर्द होता है। क्या भगवान ने हमको हर चीज़ के लिए दर्द सहने का ये तरीका बताया है पहले कि दर्द से होगा? हम लोग तो आजकल छोटे छोटे एक दिन के बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक दिन के बच्चे को, है ना, इंजेक्शन लगाते हैं, 2-3 इंजेक्शन बोलते हैं, इसको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है।
तो आयुर्वेद में तो है नहीं वैक्सीन, है ना, होम्योपैथी में भी नहीं है, नेचुरोपैथी में भी नहीं है, यूनानी में नहीं है, ये इंजेक्शन का खेल तो ये एलोपैथी बस में चल रहा है। तो इससे जो ऑपरेशन हो रहा है उस चीज़ को नॉर्मल फल सलाद और फल खा के उपवास रह के एक टाइम का या एक आधे टाइम का, तो उससे भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। यही हम साबित करना चाहते हैं आपको फिर से, और जो होता ही था सदियों से। आपका ये जो ऑपरेशन का चक्कर, सोनोग्राफी, ये सब अभी अभी आया है, 40-50 साल में आया है, माने आपकी पिताजी की पीढ़ी में आया है, अगर आप मेरी एज के हैं तो। उसके पहले था नहीं, हमारे दादाजी के टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था कि शरीर को पीड़ा देना पड़े, दर्द देना पड़े और दर्द दे के उसको कोई चीज़ का इलाज करे। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि एक तो प्राकृतिक तरीक़े से इलाज है, दूसरा पक्ष इसका ये है कि आप उसके जड़ को नहीं काट रहे हैं, है ना। जिस वजह से आपके शरीर में वो व्याधि उत्पन्न हुई है, जो गॉइटर उत्पन्न हुआ है, क्यों? क्योंकि गलत खान पान हुआ होगा या कोई गलत इंजेक्शन लगाया होगा, है ना। आजकल के प्रकार के वैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और पता ही है, जग जाहिर है हर जगह जो नेचर जैसे पत्रिका होती है, बहुत सारी पत्रिकाओं में खबर आती है कि ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो गया या इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट हो गया, दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, है ना। और फल सब्जी सलाद का तो साइड इफ़ेक्ट होता नहीं, तो उसका तो बेनिफिट होता है क्योंकि प्राकृतिक है। तो ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट है या कोई नुकसान है, उसको आप कोई चीज़ को काट के निकाल देंगे। हर पार्ट बॉडी का उपयोग के लिए बनाया गया है, भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, हर पार्ट का कोई ना कोई उपयोग है। तो लोग अपेंडिसाइटिस के लिए अपेंडिक्स निकलवा देते हैं, लोग पथरी के लिए और कुछ किसके लिए गल ब्लैडर निकलवा देते हैं, और कोई ये यहाँ का थायराइड का ऑपरेशन कराते हैं, थायराइड निकलवा देते हैं, एडनॉइड ग्लैंड निकलवा देते हैं, है ना। यहाँ का जो अपना टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल निकलवा देते हैं बच्चों का भी। तो ये सारा चीज़ों का उपयोग भगवान ने रखा हुआ है, जो मैं बताते रहता हूँ, राय चौधरी सर बताते रहते हैं, तो सबका उपयोग है। और अप्राकृतिक तरीके से उसको इंजेक्शन से, ऑपरेशन से निकालने से अच्छा है कि हम उसका उपयोग करें और उसको प्राकृतिक माध्यम से ठीक करें, जो ऑलरेडी जो सिस्टम है भगवान का, उसके माध्यम से, है ना। और उसको अगर काट के अगर निकाल भी देंगे आज चीज़ों को, आप अगर ये कर देंगे, तो वो बनने की प्रक्रिया तो चली रही है, तो कुछ साल बाद फिर से बन जाएगा, कई लोगों का कुछ महीनों बाद बन जाता है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस ऑपरेशन का? ये आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि प्रकृति के पास अगर वो चीज़ बनाने का सिस्टम है, क्योंकि आपने जो भी गलत खाया है या गलत दवाई ली है, गलत इंजेक्शन लगाया है, उसके वजह से अगर हो रहा है, तो भगवान के पास, प्रकृति के पास वो सिस्टम भी है हमारे शरीर के पास कि उसको फ्लश आउट किया जाए, निकाला जाए। तो शरीर से इन चीज़ों को, विषैली चीज़ों को निकालना है और उसके बाद उसका सही इलाज करना है। और वो एक डिपॉजिट है, कोई पत्थर नहीं घुसा है, कोई पथरी नहीं घुसी है, कोई अलग बाहरी चीज़ नहीं आई है, वो आपका खाना ही है या गलत चीज़ें हैं, और उसको वैसे विष चीज़ को निकालना है। तो शरीर हर प्रकार के विष को शरीर से निकाल सकता है जितना पॉसिबल है, और हर प्रकार का जो व्याधि से मुक्ति पा सकता है शरीर हमारा, इतना पावरफुल है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़िए, जानिए, और एलोपैथी जो विदेशी अंग्रेज़ों की चिकित्सा है उससे बचिए, उसका विकल्प खोजिए। हर प्रकार का विकल्प है, मौजूद है, हर प्रकार का विकल्प है, उसका ट्राई कीजिए, जानिए, उसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। किसी अगर कोई इंडोर्स कर रहा है जिसका विज्ञापन आ रहा है, आज आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि सिंगल्स के दर्द के लिए आप ये वैक्सीन लगाइए, है ना। एक अभी विज्ञापन आ रहा होगा अमिताभ बच्चन का कि इस दर्द के लिए वैक्सीन लगाइए, इसके लिए वैक्सीन लगाइए। वही एलोपैथिक चिकित्सा, जिसके पास बड़ा पैसा होगा तो बड़ा प्रचार कर रहा है, और हम जैसे लोग हैं जो मेहनत करके प्रचार करते हैं इन वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा का। तो क्या अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या हमारे आयुर्वेद में उसका इलाज है कि नहीं, क्या हमारे होम्योपैथी में है कि नहीं, क्या प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में उसका इलाज है कि नहीं, ये नहीं बताना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही पद्धति के बारे में क्यों प्रचार हो रहा है? क्यों? क्योंकि पैसे का तंत्र है। इसको आप समझिए दोस्तों। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सबका मेहनत और आप सबका शेयर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो मित्र, दोस्त, यार हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी ये इनके प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ मिल सकता है, जो घर बैठे चिकित्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले टेस्टिमोनियल में। धन्यवाद।